22 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़। नीट एग्जाम जहां मेहनत से ज्यादा पैसा बोलने लगा है, और ये सब शुरू होता है गेस्ट पेपर से। 4 मई की रात एक टीचर पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन और कहते हैं जो गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहा है वो एक्चुअल एग्जाम से मैच कर रहा है। बस यहीं से शुरू होता है इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम के स्कैंडल की कहानी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैकवे। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2026 के पेपर लीक टाइमलाइन के बारे में। कैसे लीक हुआ, कैसे पकड़ा गया, कौन कौन इन्वॉल्व था, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका आपके एग्जाम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना। कहानी शुरू होती है 4 मई को, जहां पे राजस्थान के एक शहर सी करके एक टीचर पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन एंड क्लेम करते हैं कि जो पेपर सर्कुलेट हो रहा है उसके क्वेश्चंस पूरे मैच कर रहे हैं एक्चुअल नीट एग्जाम पेपर से, खास करके बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के। वो ये भी क्लेम करते हैं कि उन्हें ये पेपर उनके मकान मालिक से मिला है, जिनको उनके बेटे ने केरला से भेजा था। अब आप ही सोचिए, नेशनल लेवल का एग्जाम और पेपर मार्केट में पहले से ही घूम रहा है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। पर सबसे शॉकिंग बात, उस वक्त इस चीज की एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हुई थी। मतलब वार्निंग दी गई पर इस चीज को सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया गया। पर शर्मा जी ने 7 मई को एनटीए को डायरेक्ट मेल भेजा, जहां से ये पूरा केस एक्सेलेरेट हुआ। 7 मई का शर्मा जी का ये मेल मिलते ही एनटीआई एक्टिव हो जाता है। वो सेंट्रल एजेंसीज को अलर्ट करता है। राजस्थान एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप केस उठाते हैं। बाद में इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब केस अब लोकल नहीं रहा था, ये नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन बन गया है। अब सबसे शॉकिंग पार्ट, पहले ये पेपर गेस्ट पेपर बोल के 30-30 हजार में बेचा जा रहा था। फिर धीरे धीरे ये डील होने लगी लाखों में। कुछ लोगों ने तो 10 लाख में ये पेपर खरीदा है। अब सोचो, एक बच्चा जो पूरी साल मेहनत करके पेपर दे रहा है और एक तरफ जो बस पैसों के दम पे पेपर खरीद कर पेपर पास करना चाह रहे हैं। अब आप लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि कहां से लोग पकड़े गए हैं। तो इसमें राजस्थान के कुछ शहर, बिहार के देहरादून, झुंझुनू और ऐसी कई जगहों से लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें मिडिलमैन, कोचिंग लिंक्स, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन चेन का एंगल भी सामने आया है। मतलब ये एक सिंगल पर्सन का काम नहीं था, ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे क्या हुआ। तो लाखों जेन्युइन एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपनी पूरी साल मेहनत दी है, अपना 100% दिया है, उनके साथ ही एक बहुत ही अनफेयर सिचुएशन थी। इसीलिए एनटीए पर सवाल उठे गए, इसीलिए पूरा सिस्टम पे क्वेश्चंस किए गए, इसीलिए आपका रीनीट की बातें उठी हैं और आपका रीनीट हो भी रहा है। एनटीए ने इनिशियली तो पूरी सिचुएशन को डिनाई किया, पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, सच्चाई सामने आई, रीनीट की बातें हुई, रीनीट अब हो भी रहा है। पर एक बार अगर ट्रस्ट टूट जाए ना तो रीबिल्ड करना इजी नहीं होता, क्योंकि पहली बार नहीं है कि इंडिया में नीट पेपर लीक की बातें उठी हो। ये पहले भी हो चुका है। क्या पता पहले भी पेपर लीक ऐसे ही हुआ हो और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई हो। उन बच्चों के साथ भी तो अनफेयर ही हो रहा है ना। नीट बस एक एग्जाम नहीं है, ये लाखों बच्चों का सपना है। तो जब सिस्टम में लीक जैसे इश्यूज उठते हैं ना, तो सिर्फ पेपर ही नहीं बल्कि बच्चों का ट्रस्ट भी लीक होता है। आपका क्या ओपिनियन है? रीनीट होने से आप खुश हैं या नहीं? अपना ओपिनियन जरूर बताइए, कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए एंड पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर के थ्रू या बायो में दिए गए मेरा फॉर्म फिल करके। थैंक यू।